नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। विधानसभा में कोरिन कफ सिरप को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और उसके बाद सीएम योगी ने जो जवाब दिया उसे सुनकर सब हैरान रह गए। कोरिन कफ सिरप को लेकर सपा और कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि आरोपियों को सरकार बचाने का काम कर रही है। हर मामले में बुलडोजर कार्रवाई करने वाली सरकार इस मामले में बुलडोजर कार्रवाई से बच रही है। लेकिन सीएम योगी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन हां, अगर किसी समाजवादी पार्टी के नेता के यहां पर बुलडोजर चले तो चिल्लाना मत, क्योंकि कोरिन माफियाओं के तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। सीएम योगी ने सदन में विरोधियों पर चुन चुनकर वार किए। राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए उन्हें नमूना करार दिया, जिस पर सियासी हंगामा खड़ा हो गया। कोरिन कांड पर बोले सीएम योगी, सब्र करें, बुलडोजर कार्रवाई होगी। बुलडोजर चलेगा, सफाई चिल्लाएंगे, नमूना बबुआ सब खैर बनाएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। सदन के बाहर और सदन के अंदर सपाइयों ने जमकर बवाल काटा। पिछले कई दिनों से कोरिन कफ सिरप को लेकर सीएम योगी की मंशा पर सवाल उठा रहे विरोधियों पर सीएम योगी जमकर गरजे और चुन चुनकर प्रहार किए। योगी ने विपक्ष के तमाम आरोपों का करारा जवाब दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरिन कफ सिरप का सरगना समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़े व्यापारी की एसपी नेता के साथ फोटो है। शुभम जायसवाल एसपी का नेता है। आलोक सिंह भी पक्का सपाई है। अमित यादव की फोटो अखिलेश यादव के साथ है। योगी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने दावा किया कि विभव राणा को सपा ने 2016 में लाइसेंस दिया था। अमित यादव के खाते से अवैध लेन देन हुआ। मुख्यमंत्री योगी ने सदन को जानकारी दी कि यूपी में कोरिन कफ सिरप से कोई मौत नहीं हुई है। वहीं सीएम योगी ने अखिलेश यादव के बुलडोजर चैलेंज को स्वीकार करते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ बुलडोजर चलाएंगे, लेकिन जब कार्रवाई होगी तो आप चिल्लाना मत और फातिहा पढ़ने जाना। सीएम योगी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा और तंज कसते हुए कहा कि देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में। जब किसी अहम मुद्दे पर चर्चा हो तो ये दोनों देश के बाहर चले जाते हैं। अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो घूम फिर करके वही मामला है कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आता है। और इलीगल ट्रांजैक्शन भी जो हुआ है वह भी आपकी लोहिया बहाने के एक पदाधिकारी के अकाउंट के माध्यम से हुआ है। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। इस पूरे मामले में हाई कोर्ट से उस पूरे मामले को एनडीपीएस के अंतर्गत इस मामले में मुकदमा चलना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और उसको जीता है, और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत करो। देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं, और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में, और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर पलटवार किया और लिखा कि आत्म स्वीकृति, किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। इससे पहले सपा विधायकों ने सदन के बाहर इस मामले को लेकर नारेबाजी की। क्या मुझे लगता है कि विभव राणा के जो फोटो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के साथ जो वायरल हो रही है, या प्रदेश के महामंत्री अनूप गुप्ता जी जो हैं उनके साथ जो वायरल हो रही है, क्या उनके घर के ऊपर भी कोई आप बुलडोजर चला सकेंगे? यह आपको देखना होगा। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने तो पहले ही कह चुके हैं कि आपको पूर्णतया स्वीकृति है और पूर्णतया छूट है कि जो भी व्यक्ति इसमें दोषी हो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ताकि जनता को न्याय मिल सके और जनता जनार्दन जान सके कि आपका बुलडोजर शांत नहीं है। देखिए, सरकार की नाकामी से लाखों लोगों को जहर इस उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के संरक्षण में पिलाया गया। हम भी कह रहे हैं कि जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो,
मांग भी कर रहे हैं, पूरा विपक्ष मांग कर रहा है। अब मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करने के बजाय, पुलिस को निष्पक्ष जांच करने देने के बजाय आगे आकर खुद मोर्चा संभाल रहे हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि कोडीन भैया को बचाया जा रहा है? सभी जानते हैं, अगर फेकू कहा जाए तो देश में जानते हैं कौन किसका नाम है फेकू, तड़ीपार कहा जाए। इसी तरीके से कोडीन भैया के नाम से कौन मशहूर हो गया है, बच्चे बच्चे को पता है। जांच में भी ये बात निकल कर आ चुकी है। जो डायरी मिली है जायसवाल की, शुभम की, उसमें तमाम राजनेताओं के और पूर्वांचल के माफिया कोडीन भैया का नाम आया है। योगी जी आखिर क्यों बचा रहे हैं? जो भी दोषी हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए मुख्यमंत्री जी, राजनीति मत करिए, कार्रवाई करिए, जो जिम्मेदारी आपको जनता ने दी है। सीएम योगी ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि कोडीन के गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इसके साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि अगर मामले में लिप्त पाए जाने पर किसी सपा नेता के यहाँ बुलडोजर चले तो चिल्लाना मत। अब कोडीन कांड पर छिड़ी ये रात कहां जाकर थमेगी, इसके लिए इंतजार करना होगा। लखनऊ से लालचंद, राहुल श्रीवास्तव और विक्रम सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।